नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको कनेर की कटिंग लगाना सिखाऊंगी, ओलियंडर की कटिंग लगाना सिखाऊंगी। तो वैसे मॉनसून का तो कोई नामो निशान नहीं है और गर्मी खूब पड़ रही है। फिर भी जब भी मुझे कोई टाइम मिलता है, कुछ कोई पौधे ट्रांसप्लांट करती हूँ तो उनकी मैंने कटिंग्स जैसी लगा दी है। तो हो भी गई हैं तो मैं दिखाती हूँ। अरेंथीमम जो है प्लांट बड़ा ही हार्डी प्लांट है, तो मैंने ऐसे ही वो दबा दी थी। तो मैं अभी देख रही हूँ 5-6 दिन पहले मैंने एक पौधा उसका जो है उसका रूट बॉल बन गया था, तो उसे ट्रांसप्लांट किया था। तो अब सोच रही हूँ कि ओलियंडर की मुझे किसी ने 5 दिन पहले कटिंग्स ला के दी थी, तो मैं टाइम ही नहीं निकाल पाई। तो अभी तो ये प्लस पॉइंट नहीं है। प्लस पॉइंट वही होता है जब फ्रेश कटिंग हो, तो उसके चलने के चांसेस जो हैं ज़्यादा रहते हैं। तो फिर भी मैं उसे ग्रो कर देना चाहती हूँ। तो 5 दिन पहले ये जो सफ़ेद रंग का ओलियंडर कनेर है, इसकी कटिंग्स जो मुझे ये पता नहीं 3-4 कटिंग्स हैं बड़ी बड़ी लंबी लंबी, किसी ने ला के दी थी। तो ये जो बकेट देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ऐसे ही डाल दी थी और बीच में मैंने ध्यान नहीं दिया, छाया वाली जगह में रख दी। और जो 2-3 कटिंग वो ऊपर आ गई थी, पानी भी नहीं उन्हें मिला। तो फिर भी मैं इसे जो ये देखिए एक बड जो फ्रेश दिख रही है अभी, तो मैं इन्हें लगा देना चाहती हूँ। क्योंकि अभी ऊपर छत पे अगर मैं लगाती हूँ तो मुझे नहीं पता, इतनी तेज़ धूप है। छत पे मेरे कोई भी ऐसी जगह नहीं है यहाँ पे छाया आती हो, और मुझे जाना भी है। फिर इनकी केयर कौन करेगा? जैसे मैं अपने तरीके से कहीं उठा के इधर रख दिया उधर रख दिया, तो वो सब चीज़ नहीं होनी है। तो मैं फिर ये कर रही हूँ कि अभी नीचे जो मेरा गार्डन है, तो यहाँ पे भी हल्की धूप इस तरफ आती है, फिर भी छाया रहती है। तो मैं अपनी तरफ से लगा के चली जाऊँगी। नहीं होगा तो फिर आकर जब बरसात भी स्टार्ट हो जाएगी फिर से ये मंगवाऊँगी। और मैंने किसी से कहा था कि ये मुझे जब भी बरसात आएगी मुझे ला के देना, तो वो मंडे को आए और फिर वही है साथ में ये कटिंग्स भी लेकर आ गए। उनको कहीं मिल गई होंगी, तो फिर मैं दोबारा ग्रो करना इन्हें अगस्त में पसंद करूँगी। तो होप तो है कि आगे मानसून अच्छा आना चाहिए। देखो ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। तो कुछ दिन पहले ये जो एक अरेंथीमम का प्लांट लगा हुआ था, मेरे सीमेंट पॉट में लगा था। तो इसे मॉइस्चर चाहिए होता है, तो उसमें खूब सारे ये पौधे बने हुए थे। तो मैंने एक निकाल के ये इसमें जो बकेट देख रहे हैं प्लास्टिक वाली, जो कल भी वीडियो में दिखाई थी, तो इसमें मैंने लगा दिया था। ये बाकी के सब निकाल निकाल दिए। तो अब ये इसमें न्यू ग्रोथ होगी और इसमें से मैंने कुछ कट करके ये कटिंग्स लगा दी थी। तो मैं ये देख रही हूँ कि ये हरी भरी हो गई हैं। जो फ्रेश कटिंग होती है ना, वो उससे जो पौधों की ग्रोथ बहुत बढ़िया होती है, अच्छी होती है। तो मैंने सोचा ये पता नहीं अच्छे से चले ना चले, पर ये भी इसमें बड़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मुझे होप तो नहीं थी। और ये निकल आए हैं और ये भी चल गई है पूरी। एक ये मैंने लगाई है, ये भी हरी भरी है, तो ये भी मुझे लग रहा है ये भी मेरी चल गई है। तो मैंने अभी एक निकाल के देखी है, तो ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी अच्छी रूट्स आ गई हैं। तो ये बड़े ईज़िली ग्रो हो जाती है, बस छाया वाली जगह में रखनी है। तो ये जो मिट्टी अभी मेरी ताज़ी मैंने भरी है, ये रूट बॉल हटाया था, झाड़ा था। जैसे मैंने अमरूद का पूरा झाड़ा था, वो तो सूख गया था। तो ये झाड़ने के बाद पूरा ये मिट्टी जो मेरी भुरभुरी मिट्टी है, मतलब इसमें रूट पूरी फैली नहीं हुई है, तो इसमें हम कोई भी कटिंग लगा सकते हैं। तो एक भी अगर कनेर की चल पड़ती है, अब तो सूख गई है, 5 दिन की तो हो गई हैं। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, काट के देखती हूँ, लगा के देखती हूँ, होती हैं तो भी ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे आने वाले टाइम में इसे लगाएंगे। तो मैंने ये इस तरह से ये कट कर ली है और इसके फूल और पत्ते काफ़ी कुछ हटा देने हैं। और ये जो लीफ नोड होती हैं ना, ये तो ये हमारी जो थोड़ी सी रहनी चाहिए ताकि रूट्स निकलने में इसे हेल्प मिले। और यहाँ से हम ऐसा कट दे देंगे इसको। स्केटियर मेरा थोड़ा ऐसे हो गया है, इस तरह का कट दे देंगे। और ये पत्ते मैं अब सारे उतार लूँगी, उतार के मैं फिर दिखाती हूँ आपको। और फूल भी कट कर दूँगी ताकि चलने के चांसेस ज़्यादा रहें। तो मैंने इस तरह की ये कटिंग काट ली है, बाकी मैं अभी काटती रहूँगी। तो ये बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं है, क्योंकि मैं इस पर ऐसे स्केटियर चला रही हूँ, तो 5 दिन हो गए हैं, तो थोड़ा ये अच्छे से ये इसका ये आराम से नहीं छिल रहा है। तो इतनी का हाइट के आप रख लें, इतनी का हाइट के आप देख रहे हैं, तो आप रख सकते हैं। और आराम से मिट्टी जो गार्डन की आपके प्लांट्स लगे हों,
तो ये मिट्टी क्योंकि यहाँ गिल्ली भी रहेगी तो मैं इसमें ऐसे ही दबा दूँगी, ये इस तरह से दबा दूँगी। इतना का हिस्सा मैंने इसका दबा देना है, बस ऐसे करके चलती हैं तो भी ठीक है। और जैसे मैंने पॉलीथीन बैग लगा के बताया ना, उस तरह से भी लगा सकते हैं आप। उससे क्या है कि कटिंग्स जो है ज़्यादा टाइम तक हरी भरी बनी रहती हैं और चलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और भरपूर बरसात हो रही हो तो ये हफ्ते के अंदर ग्रो हो जाती है, और कई बार 1 हफ्ता लगता है रूट्स आने में। और कई बार ऊपर वाले की मर्जी, बड़ी ज़्यादा गर्मी या कुछ ऐसा हो रहा मौसम तो थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो कुछ एक कटिंग्स मैंने जैसे ये नीचे ये बकेट में डाला था ना, ये देख ही रहे हैं पुराना हो गया, तो यहाँ से कट कर लिए हैं। ये 3 इस तरह से कट कर लिए, क्योंकि नीचे तो थोड़ा पानी था ही, ऊपर तक अगर नहीं जा रहा होगा जो मैंने पहले लगाई है तो कम से कम इस हिस्से तक तो पानी होगा ही, फ्रेश होंगी। तो ये मैंने ऐसे काट लिए हैं इस तरह से। और ऊपर जो फिर ये नंगे हिस्से हो गए हैं ना हमारे, ये इस तरह से पत्ते वगैरह नहीं हैं, हिस्से बंद रही हैं, तो इन पर मैंने नेल पेंट लगा लिया है ताकि इसके जो ऊपर के हिस्से के पोर्स बंद हो जाएं और इसका जो मॉइस्चर उड़े नहीं, ये ज़्यादा टाइम तक जो हरी भरी बनी रहे। तो बढ़िया यही है कि आप कोई पॉलीथीन बैग वगैरह वो उससे ऊपर कवर कर सकते हैं ताकि ये हरी भरी ही बनी रहें। तो मैं ये इसमें लगा दूँगी, इधर ही लगा दूँगी, इस तरह से गड्ढा करके ये ऐसे लगा दूँगी। चल पड़े तो भी ठीक है। तो मैं पहले ही सोच लेती हूँ अब, क्योंकि मैं गलती तो कर चुकी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं लगा ही नहीं पाई। आजकल मैं थोड़ा बिज़ी हूँ और फिर आज मुझे ध्यान आया, मैंने कहा अब तो बड़े दिन हो गए हैं, 5 दिन हो गए हैं, तो इसे लगा ही दो इस तरह से। तो एक मैं पॉलीथीन बैग इन 3 पे ऐसे ऊपर रैप कर दूँगी, इस तरह से पूरे अच्छे से मिट्टी दबा देनी है। तो मैंने काट पीट के जो सब कटिंग्स लगा दी हैं, और एक इस तरह का ये पॉली बैग, इनके ऊपर कुछ एक के ऊपर ऐसे मैं दे दूँगी ताकि अंदर पॉली बैग की ह्यूमिडिटी बनी रहे और ये थोड़ा मॉइस्चर भी इनका बना रहे ताकि सूखे नहीं, इस तरह से। तो नीचे से ये लिफाफा जो है खुला ही है, नीचे तक ऐसे कर देना है इतनी सी। तो चलो इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि ये हमारे सफल हों इस तरह से। तो ये मेरे को दिखती भी रहेंगी, अगर बननी होगी तो इसकी रूट्स हफ्ते में बन जानी चाहिए अगर हमने इतनी मेहनत की है। और एक लिफाफा जो है मैं इन पे भी चढ़ा दूँगी। तो मैंने इसलिए काट पीट के सारी लगा दी क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि कुछ एक जो है वो बकेट से बाहर, पानी के बाहर आ गई थी, पता नहीं 2 थी कि 3, टोटल 4 थी। तो वो बाहर आ गई थी और मैंने फिर उसमें डाल लिया, पता नहीं कितना टाइम बाहर रही होंगी। तो ये ऐसे लिफाफा रख दिया। अगर पूरा बैग आपने बांधना हो, आपको लगे कि ये यहाँ से हवा भी जाती रहेगी, तो आप लिफाफे को यहाँ से कट कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा जैसे कैंची से कट कर दिया ताकि ये हवा वगैरह भी, ये ज़्यादा मॉइस्चर हो तो ऐसे जाती रहे इधर से, इस तरह से। ये ऐसे कट कर दिया, ये होल दिख रहा ना, ये मैंने इससे इसके टिर से कट कर दिया ज़रा सा, तो हवा भी यहाँ से जाती रहे। तो इस तरह से हमारी ये कटिंग्स जो देखते हैं अब 5 दिन पुरानी, क्या रिज़ल्ट्स रहते हैं जो भी देखूँगी मैं आके, फिर पहले बन जाती हैं तो पहले सही। तो ये कुछ एक मैंने बिना पॉली बैग चढ़ाए छोड़ दिए हैं, बस बाकी 2 पॉली बैग उस तरफ चढ़ाए हैं मैंने। तो इस तरह से आप अफ्रीका के कनेर के खूब सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। सड़क के किनारे चले जाइए, आपको कई रंगों के जो कनेर के प्लांट्स मिल जाएंगे। उसमें आप लेयरिंग भी कर सकते हैं, एयर लेयरिंग करके सीधे रूट्स 1-1.5 महीने में अच्छी बन जाती हैं, तो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। चाहे इस तरह से कटिंग्स लगा दीजिए बरसात में, तो वो भी अच्छे से ग्रो हो जाती हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।